दिया कि एमिवे जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है, पर उसको उसके वो आखिरी नाम बताता ही नहीं था, और बचपन में दिलीप नायर बोलते हुए अजीब लगता था, और बाद में जब बड़े हुए ना, और क्योंकि मूवीज हम देखते हैं तो मूवीज में क्या होता है, सिंघानिया, ओबरॉय, तो वो सुन के ऐसा लगता है कि यार अपना ना वो ऐसे वेटेज वाला नाम नहीं है, वो बच्चों वाली थिंकिंग। बट व्हेन यू ग्रो अप, यू अंडरस्टैंड कि आपकी फैमिली जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, आपके नाम के पीछे उसका तवज्जो कितना है और वो कितना वेटेज ऐड करता है। तो यस, आई एम प्राउड टू बी अ नायर, एंड आई थॉट कि यही सही समय है कि मैं अपने नाम को अपनाऊं, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी अपने सबकॉन्शियस में अपनाया नहीं था उस उम्र में। तो मैं चाहता हूं कि मैं वो गलती को मिटाऊं। मेरे भाई, एक तो आपके परिवार के सदस्यों को, जितने भी नायर्स हैं, उनको सलाम करना मेरे भाई। दिलन नायर उफ रफ्तार। So you know what I എല്ലാവർക്കും want എന്റെ to ask you. വിശേഷങ്ങൾ. I love you, brother. Ella sokyuma. എല്ലാ സൗഖ്യമാ. Brother, you know, you've said इस एल्बम के जरिए आई यूज्ड टू फाइट माय इनर डीमंस। मेरे अंदर के जो आवाज थी, बहुत सारे डीमंस थे, मैं उनको उनके साथ लड़ता था। ये कौन से डीमंस की बात कर रहे हो मेरे भाई? द नेसेयर्स भाई, जो मतलब जिनको विश्वास नहीं होता आप पे, जो कहते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, और क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि एवरीबडी इज ट्राइंग समथिंग, तो सबको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही बेस्ट है, तो वो अननोइंगली सामने वाले को बोल देते हैं कि तेरे बस की नहीं है। तो ये वो नेसेयर्स है बस, लाइक वही है। एवरीबडी। और जिन लोगों ने तुमसे कहा तुम नहीं कर पाओगे, आज यहां बैठे हो मेरे साथ मेरे भाई। वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे बढ़ता चला गया। भाई, let's start off हाँ with जी. an album track जो तुम्हारे मन का। We will dedicate it to the Do the Ishq Baby fans. We will dedicate it to the Raftaar fans. We will dedicate it to the world and India मेरे भाई। हो जाए। तो जितने भी देखो मेरे फैंस नहीं है अपने, तो ये भाई बहन और दोस्त है, तो इनके लिए मैं बोलता हूँ कि जिसने भी पक्की सिहाई से नाम लिखाया या छाती पे बनवाया चेहरा मेरा, या जिसने भी दिल से समझा मुझे उनसे मिले बिना रिश्ता गहरा मेरा, सर ना झुकेगा, सर ना झुकेगा, खुद ही लिखेगा या सर ना रुकेगा, लोहे को बातों से दूंगा गला, खुद को ही रोजों में देता सलाहूं के अपने से छोटे में ताकत भरूं, माता पिता की हिफाजत करूं, बुज़दिल नहीं के हिमाकत करूं, बन के बागी में सच्ची शहादत करूं, घर पे दावत रखूं, सबको बुलाऊं, मैं सड़कों पे गाऊं ना सड़कों पे आऊं, दिल ना दुखाऊं ना अपने सताऊं, मैं चला भी जाऊं तो याद में आऊंगा। भाई बहुत पावर आती है भाई, बहुत पावर आती है। All the brothers and sisters, जैसे रफ्तार ने कहा, आप लोग tuned in है। This is his new album, Mr. Nair. But you know what? बहुत से लोग थे जो बीच में, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पे आधारित है, तुम्हारा वैल्यू सिस्टम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। वाकई में सच है? मतलब मेरा वैल्यू सिस्टम चेंज तो हो नहीं सकता, पर मुझे ये जरूर दिखाने की कोशिश की जाती थी कि नहीं, फायदा इस चीज से ज्यादा होता है, पर वो ग्लैडली मेरे आसपास का कोई नहीं होता था। इट वॉज नेवर समबडी फ्रॉम माई टीम। मेरे मैनेजर ने कभी नहीं बोला कि ये छोड़ ये कर, इससे पैसा ज्यादा आएगा, तो वो ऐसा नहीं है। बट आसपास पट्टी पड़ाने वाले बहुत थे। यस। तो मुझे बताओ, जब तुम अपनी जर्नी पे जाते हो, लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द बिगिनिंग। यू, हनी, ऑल ऑफ यू ऑल वर टुगेदर, और फिर तुमने वो गैंग को छोड़ा, एंड देन यू वेंट एंड डिड म्यूजिक ऑन योर ओन। और तुम्हारा ट्रैक जो था, स्वैग मेरा देसी है, पहला हाँ जी, ट्रैक हाँ था, जी। राइट? वो मेरा ट्रैक पहला तुमने ट्रैक क्यों भाई, बनाया? मेरा पहला ट्रैक जो था वो एक्चुअली में वो पूरे सिनेरियो के बाद वाज बॉटल विद डीप मनी। उसके बाद जो गाने ने मेरे को नाम दिया थोड़ा और, वो था बॉटल राजा से तमंचे पे डिस्को। उसके बाद आया मेरा पहला सिंगल स्वैग मेरा देसी है। सो दिस वाज द, आप क्रोनोलॉजी समझिए जी। तो हाँ। तुमने जब स्वैग मेरा देसी किया, दैट वाज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल द पीपल कि मुझे गैंग की जरूरत नहीं है, मुझे ग्रुप की जरूरत नहीं है, मैं सोलो जा सकता हूं, अपने नहीं नहीं, वजूद पे मेरा कर सकता हूं। स्वैग मेरा देसी बनाने का एक ही मकसद था कि मैं अलग हूं। चढ़ने लगेगा तो फ्लो मेरा तेजी से बढ़ने लगेगा, मैं हाथ नहीं आऊंगा, आ तुम ले ना पाओगे मेरी जगह, आ ऊपर हूं काफी मैं तुमसे खड़ा, आ। भाई, ऑब्वियसली तुमने बॉलीवुड गाने गाए हैं, पर तुम अभी भी एक फ्लैग बेरर हो हिप हॉप के लिए, राइट? व्हेन आई से पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार, और हमेशा वो प्यार जो दिल के करीब रहेगा। मिस्टर नायर तुम्हारी जिंदगी की दास्तान है। एम आई राइट और रॉन्ग भाई? 101% मैं अगर बोलूं रफ्तार, तुम्हारी जिंदगी के फ्लैशबैक मुझे कुछ मिनटों में बताओ। What defines you today in 2020 in that journey? कौन से मोमेंट्स आते हैं, बताओ।
इन दैट जर्नी कौन से मोमेंट्स आते हैं, बताओ। रिपीट करता रहे, वो सबसे बढ़िया कलाकार है। और यही चीज मैं चाहता हूं कि लोग इस बात को समझे। और उसी के साथ हिप हॉप जो मेरा पहला प्यार है, उसका हसल मिला मेरे को, जिसमें मैं जस्ट था, एंड दैट वाज अगेन समथिंग रियली बिग फॉर मी, कि पहली बार इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा था एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। तो वो दोनों चीजें जिन्होंने रफ्तार बनाया है, कि दिलिन पहले मैक्स बना क्योंकि वो डांस करता था, एंड डांसिंग की वजह से मैं अपना म्यूजिक कर पाया, म्यूजिक की वजह से मैं रफ्तार बना। तो मैक्स और रफ्तार साथ में ही रिकॉग्नाइज हुए, दैट वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी। सो 2020 में आते आते जब ये सब हो गया मेरे साथ, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। आई थॉट इट वाज द राइट टाइम टू रिलीज एन एल्बम, बिकॉज नाउ आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल। जब जब तुम रफ्तार बने, क्या बहुत से लोग जब रफ्तार तुम बने बोल रहे थे यार तुम इस मुकाम तक पहुंचे हो, पर जो लोग तुम्हें दिलन नायर की तरह जानते थे, दैट मलयाली बॉय, क्या वो कह रहे थे तुमसे कि यार तुम दिलन नायर ही हो, रफ्तार क्यों बन रहे हो, रफ्तार क्यों बन रहे हो? क्योंकि जब नाम चेंज होता है कभी कभार आइडेंटिटी चेंजेस भी होती है मेरे भाई, राइट? एक्चुअली में क्या हुआ कि ऐसा नहीं हुआ कि मेरे दोस्तों को कभी इससे फर्क नहीं पड़ा, वो मेरे को मैक्सी ही बुलाते हैं, वो मैक्सी ही बोलते हैं, वो दिलिन ही बोलते हैं, तो उनको उस चीज से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं भीड़ में कहीं जाता हूँ तो पीछे से जब कोई दिलिन चिल्लाता है ना, तो मैं मुड़ता हूँ एकदम जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है वो कोई अपना चिल्ला रहा है। तो वो एक बहुत अच्छा सेग्रीगेशन मेरे लिए भी होता है, कि मुझे पता है कि कलाकार कौन है और परिवार कौन है। यू नो, बताओ आप इस वक्त तुम्हारे अंदर असल कौन है, रफ्तार द ऑल्टर ईगो मैं और दिलिन दिलन नायर नायर? ही हूँ। मैं दिलिन नायर ही हूँ। अगर दिलिन नायर एग्जिस्ट नहीं करता तो ना रफ्तार होता ना मैक्स होता। क्या तो बात है रूट जो है, जो बीज है, वो दिलिन नायर है। यार, तुम हमेशा हिप हॉप को फोर फ्रंट में लाने की कोशिश की हो, और मैं ये कदर करता हूँ रफ्तार, और मैं दिल से कदर करता हूँ, क्योंकि कमर्शियल म्यूजिक लोग कहते थे बॉलीवुड था, पीपल डूइंग देयर सॉन्ग डांस रिचुअल्स रूटीन्स। तुमने हिप हॉप को एक मूवमेंट बनाया है, पर उसके साथ बहुत सारे कॉनोटेशंस थे। थोड़े लोग हिप हॉप को एक अलग अंदाज में सोचते थे, जो तुम क्लीन करने की कोशिश की हो, क्लैरिफाई करने की कोशिश की हो। बताओ वो क्या था? मतलब सिर्फ मैंने नहीं, मेरे साथ बहुत लोगों ने साथ दिया यार। बहुत सीन इतना बड़ा हो गया, मूवीज बन गई है लोगों की स्टोरी के ऊपर। सो हिप हॉप हैज आल्सो कम अ लॉन्ग वे। हाँ, शुरुआत हुआ था तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार इसी चीज को लोग हिप हॉप क्यों कहते हैं, क्यों टेक्निकलिटीज नहीं देखते, क्यों वर्ड प्ले नहीं देखते, क्यों स्टोरी टेलिंग नहीं देखते। पर उस बात को समझने की जरूरत थी कि वो एकदम नया था। जैसे यूएस में जब हिप हॉप स्टार्ट हुआ तो वो 60s 70s के टाइम पे हुआ, और उसको ग्रो करते करते आज 2020 हो गया है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी से हमारे साथ भी वो पूरा पूरा ट्रैवल एक साथ जो है वो जनता हमारी कर ले। पर लोगों ने बहुत जल्दी ग्रो किया। अगर आप देखेंगे 2010 की कोई एल्बम निकाल लीजिए और 2020 की कोई एल्बम निकाल लीजिए, आपको उसमें इतना फर्क लगेगा कि इंडिया ने इतनी जल्दी कैसे प्रोग्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस। तो वो बहुत बढ़िया है कि मतलब लोगों ने साथ भी दिया और समझने की कोशिश भी करी। और जो नई जनरेशन होती है ना, मेरे को बहुत प्यार है नई जनरेशन से। जब मैं नया था तो मेरे को कीड़ा था कि मैं नई चीजें करता रहूं, नई चीजें डिस्कवर करूं और उसको लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करूं। अब यंग लोग ये काम करते हैं, या तो वो हमारे गाने पे रिएक्ट करते हैं, या गाना शेयर करते हैं, या कोई वीडियो बना देते हैं उस पर, या टिकटॉक बन जाता है, या फिर क्या कहते हैं उसमें मीम्स बना देते हैं। कुछ अच्छे मीम्स होते हैं, कुछ बुरे मीम्स होते हैं, पर एवरीबडी टुगेदर इज ट्राइंग टू पुश अ कल्चर फॉरवर्ड, कि देखो ये एक इंडस्ट्री अलग से है, पर ये कल्चर है। इस कल्चर और इस समाज के अंदर ये एक अलग से जो समाज बना रखा है हिप हॉप का, इसमें क्या चल रहा है वो भी जानिए। सो पैरेलली एक अलग से इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, जिसको इंडिपेंडेंट कहा जा सकता है, और जो बॉलीवुड की तरफ ना भी जाए तो अपने आप को सक्सेसफुली स्टेबल तरीके से आगे ले जा सकता है और सस्टेन कर सकता है। तो वो बहुत बढ़िया तो हो बात है। जाए एक और गाना फ्रॉम मिस्टर नायर। लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन सा गाओगे मेरे भाई? सर रफ्तार लाइव एंड मैं डायरेक्ट। मिस्टर नायर से मैं थोड़ा अभी थोड़ा फन वाला गाना गा देते हैं। हो जाए। हाय मेरा सर तू घुमाया है, मेरे सीने में सुइयां चुभाया है, मुझे पिए बिना चुरा है सुरूर, तेरी आंखें इस बंदे को नशे में चुराया है। मुझको तू मुझसे चुरा ले जरा, हाय पास तू मुझको बुला ले जरा, दिल रहता है सारा दिन भरा भरा, सब तेरी गलती है सब तेरा करा धरा। ये हाथ नहीं आने की, ये साथ नहीं जाने की, पर बात करूं बेबी मैं तो याद निभाने की, ये साथ नहीं आने की।
जैसे मूव तू करती है, लगता है जान से मारेगी, या तू प्यार से मारेगी या रफ्तार से मारेगी। Whoa! In the meanwhile, Raftar fans, Dost, Mitragan, Talukdar Arup, hello. Muhammad Asif 75, he sends you much सबको love. शाउट आउट, सबको नमस्ते। प्लीज घर पे रहिए और सेफ रहिए मैन, बहुत जरूरी है। How sweet, brother. Vanzi Gopani, hello. Jitesh Pudari se Raftar, Rahul Banjara, all of you. क्या जादू निभाते हो आप लेडीज के साथ, किसी ने मैसेज भेजा है, वाह क्या जादू बजाते हो भाई लेडीज के साथ। अच्छा, आई मीन इट ने कहा है एमी वे के बारे में कुछ बोलो। तो रफ्तार, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन, आई लव यू फॉर इट। आप लोग म्यूजिक के जरिए अपने हार्ट, गुस्सा हो, मोहब्बत हो, एक्सप्रेस करते हो। और मैं एक बात की कदर करता हूं रफ्तार, आई प्रॉमिस यू एंड आई से दिस लाइव ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन। आपके और एमी वे के बीच में तू मैं हो गई थी, मैंने सुना है। ब्रदर देखो ऐसा है, मैंने अभी तक किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, पर मैं क्या कहते तरीके से मैं स्टार्टिंग के पॉइंट पे कभी गया नहीं। पर वो जो सारी लड़ाई शुरू हुई थी एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुई थी, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। मेरी टोन, अगर कोई भी आप भी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मेरी टोन ये कह रही है कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू फीड देयर फैमिलीज बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट। अभी इस क्राफ्ट से नहीं कर पा रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कि वो कर पाए। और मैंने एग्जांपल दिया कि एमीवे जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है पर उसको उसके हिस्से का नहीं मिल रहा है। पर उस बात को बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हुए शायद उसके फैंस ने, जैसे वो बताता है कि उसको मैसेज करके बोला कि भाई वो कह रहा है कि एमीवे पैसे नहीं कमाता है। इस बात में कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं और क्या अबे रैपर्स तो पैसा ही नहीं कमा पा रहे, इन दोनों में कितना फर्क है। और इस गलत फहमी की वजह से वो गाना निकला